नमस्कार साथियों, आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रुपेश रूपक पर। आज मैं बहुत दिन के बाद फिर एक वीडियो आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। मैं अभी तक जो भी वीडियो बनाया हूं YouTube पे जो डाला हूं, उसमें सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल डाला है। जो मैंने अपने क्लिनिक में प्रैक्टिकल किया है, उसी के दौरान जो मुझे सही लगा उसको मैंने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन कुछ डॉक्टर्स बंधु ऐसे हैं जो YouTube चैनल मेरा देखते हैं और वो अभी बिल्कुल सीख रहे हैं, उनको इस सब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। उनके लिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाया जाए। फिर उसके बाद जो हम लोग का प्रैक्टिकल वाला सेशन जो है वो बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि मेन तो वही है। लेकिन वैसे डॉक्टर्स बंधु जो बिल्कुल नए हैं, उनको अभी डोज डाइल्यूशन बिल्कुल कुछ पता नहीं है, दवा कैसे तोड़ें कैसे नहीं तोड़ें, उसके बारे में मैं अभी जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दवा को हम लोग को तोड़ना कैसे है। D3, D4, D5, D6 इसको कैसे तोड़ करके ले जाना है, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है हल्का डाइल्यूशन, क्या होता है भारी डाइल्यूशन, है ना, कब किस मात्रा में यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये पोटेंसी में कैसे दवा तोड़ा जाता है। इस दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो जनरल दवा यूज करते हैं वो D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया। तो इसको कैसे तोड़ें, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आप कहीं से भी दवा लेते हैं तो कोई D1 फॉर्म में देते हैं, कोई D2 फॉर्म में देते हैं, कोई D3 फॉर्म में देते हैं। तो हमको मान लीजिए अगर D2 मिल गया, चाहे D3 मिल गया, तो उसको हम कैसे अपने आवश्यकता के अनुसार उसको अपने डोज सेट करें कि हमको और निगेटिव अगर दवा चलाना है तो कैसे हम उसको तोड़ें। तो अगर आप RS बेस तोड़ते हैं दवा को, ये दो बेस में तोड़ा जाता है। RS बेस में भी दवा तोड़ा जाता है, एक डिस्टिल वाटर बेस में भी तोड़ा जाता है। RS बेस में तोड़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि दवा जो है हम लोग को सुरक्षित रहता है, दवा जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, फंगल वगैरह उसमें नहीं लगता है जल्दी। और एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए गोली अगर डाइल्यूशन जो है हम लोग को अगर गोली फॉर्म में देना हो तो उसमें से डायरेक्ट हम लोग भिगा करके दे सकते हैं। नहीं तो अगर डिस्टिल वाटर फॉर्म में बनाएंगे तो फिर ग्लूकोज फॉर्म में अगर देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि दवा को जो है RS बेस में ही तोड़ें, ताकि मेरा दवा भी सुरक्षित रहे और कामयाब रहे। मान लीजिए और D2 फॉर्म में हम दवा लेकर के आए हैं कहीं से, तो उसको D3 में करने का जो तरीका है ये 1:9 का रेशियो है। 1:9 का रेशियो का मतलब हो गया कि अगर आप D2 का लिए हैं तो D2 का 1 भाग और 9 भाग जो है आप RS यूज़ करें, 1:9 का रेशियो हो जाएगा। कितना लोग अपना DW में भी यूज़ करते हैं, आप RS में यूज़ करिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतरीन होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी मेडिसिन होता है। तो जैसे कि अगर 10 ml D2 का लिए और 90 ml RS लिए, ये हम लोग मिक्स कर दिए, तो ये हो गया आपका D3। D2 से अगर हम बना रहे हैं तो ये हो गया आपका D3। अब D3 जो तैयार हो गया उसको 100 बार स्टॉक लगाएंगे तो D3 बन जाएगा। फिर उसी तरह से अगर D3 को हमको D4 में ले जाना है, उसको भी सेम प्रोसेस है। D3 का 1 भाग और RS जो है उसको आप 9 भाग लेकर के उसको आप D4 करेंगे। यही प्रोसेस जो है D4 से D5, D5 से D6, D6 से D7, इसी तरह से हम अपने आवश्यकता के उस हिसाब से उसको तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। हम लोग जो पुराना केस होता है, जो क्रोनिक केस होता है, उसमें दवा निगेटिव यूज करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो निगेटिव यानी D10 हो गया, D9 हो गया, D8 हो गया, आवश्यकता के हिसाब से जितना निगेटिव जाएंगे क्रोनिक बीमारी में उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने अपने क्लिनिक में इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है। और इसमें हो गया आपका डाइल्यूशन समझ गए, आप D3 को D4 में, D4 को D5 में, D5 को D6 में कैसे कन्वर्ट करें। इसके बाद आता है कि कौन सा डोज पॉजिटिव हुआ, कौन सा डोज नेगेटिव हुआ, कब पॉजिटिव चलाना है, कब नेगेटिव चलाना है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर केस तुरंत का है, एक्यूट है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे। पॉजिटिव यूज करने का मतलब कि D3 से 5 बूंद या 10 बूंद आवश्यकता के हिसाब से यूज करेंगे। और हल्का और उसको पॉजिटिव करना है तो उसको D4 से यूज करेंगे।
थोड़ा सा निगेटिव यूज करना है तो उसको D6 यूज़ करेंगे। मोर निगेटिव की तरफ जाना है तो उसको D7, D8, D9, D10 तक भी जाएंगे। जितना क्रोनिक केस होगा उतना ही निगेटिव दवा का यूज़ करेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यही है। और एक था जो पोटेंसी वाले के बारे में बताए थे, उसका भी प्रोसेस यही है। उसमें जो है 147 का रेशियो होता है। इसमें जो डाइल्यूशन वाला हो गया, जो D3, D4 ये 1:9 का रेशियो हो गया, और जो पोटेंसी वाला होता है 147 का रेशियो होता है। 147 कहने का मतलब हो गया कि 1/D3 का। पोटेंसी तोड़ने के लिए दवा को जो यूज़ होता है वो D3 से होता है, ठीक है। D3 का 1 भाग और 47 भाग जो है आप DW यूज़ करिए या RS यूज़ करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह से दवा को रखना है। दवा को सुरक्षित रखने के लिए RS बेसी बेहतरीन होता है मेरे ख्याल से, बाकी आगे आपको जैसा उचित लगे। तो 1 भाग D3 का और 47 भाग RS मिला करके उसको 100 बार स्टॉक लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पोटेंसी। आप सुने होंगे किसी किसी डॉक्टर बंधु के मुंह से, तो वो बोलते हैं कभी पोटेंसी यूज़ करते हैं, कभी D10 यूज़ करते हैं। तो ये पोटेंसी बनाने का तरीका यही है। मान लीजिए आपका फर्स्ट पोटेंसी बन गया, फिर सेकंड पोटेंसी में जाना है तो बस सेम प्रोसेस है। 1 भाग फर्स्ट पोटेंसी का और 47 भाग RS या DW मिला करके फिर 100 स्टॉक लगाएंगे, तो वो बन जाएगा आपका सेकंड पोटेंसी। उसी तरह से थर्ड पोटेंसी, फोर्थ पोटेंसी, फिफ्थ पोटेंसी, आवश्यकता के हिसाब से उसको तोड़ते जाएंगे, और जितना ही निगेटिव जाएंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आवश्यकता के हिसाब से अपना D10 या फिफ्थ पोटेंसी या फोर्थ पोटेंसी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो पे आप बने रहें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं, और जितने भी नए डॉक्टर्स बंधु हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।